जय श्री राधे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शरद पूर्णिमा की कथा। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा को कोमदी पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कुमार पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन 5 देवताओं की पूजा की जाती है, जिनमें से धन की देवी लक्ष्मी, चंद्रदेव, कुबेर, भगवान शिव और श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। सभी वर्ष भरे की पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा चमकीला और देखने में आकर्षक लगता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से सुचित होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा पास होता है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटी थीं। दोनों बेटी पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्णिमा व्रत का पालन करती थी, किंतु छोटी बेटी व्रत को पूरा ही नहीं करती थी। वह हमेशा आधा अधूरा ही व्रत करती थी। कुछ समय के बाद दोनों बेटियों की शादी हो चुकी। विवाह होने के बाद साहूकार की बड़ी बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया था। कहीं बात की जाए छोटी बेटी की, जो कभी भी व्रत को पूरा नहीं करती थी। उसकी संतान होने से पहले ही मर जाती थी। इस बात से साहूकार की छोटी बेटी बहुत परेशान रहने लगी। ये सब देखकर साहूकार ने विद्वान पंडित से ये सब जानना चाहा। पंडितों ने बताया, तुम्हारी छोटी बेटी ने कभी भी व्रत को पूरा नहीं किया। पूर्णिमा व्रत को हमेशा उसने आधा अधूरा ही किया। इसी कारण उसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। अगर वो पूर्णिमा का व्रत पूरी विधि विधान से करे तो उसकी संतान जीवित रह सकती है। ये सब जानकर साहूकार की छोटी बेटी ने शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया। कुछ समय बीतने के बाद साहूकार की छोटी बेटी ने भी एक सुंदर सी संतान को जन्म दिया और उसका वह पुत्र कुछ समय तक जीवित भी रहा, परंतु कुछ समय के बाद उसका पुत्र मर गया। उसने अपने मरे हुए बेटे को लकड़ी के पीढ़े पर लिटार कर कपड़े से ढक दिया। फिर साहूकार की छोटी बेटी साहूकार की बड़ी बेटी को बुलाकर अपने घर ले आई और उसने अपनी बहन को उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने के लिए लची, उसकी साड़ी उस बच्चे को छू गई। उसकी बड़ी बहन की साड़ी छूते ही उसका बच्चा रोने लगा। यह सब देखकर बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी छोटी बहन से कहा, तुम अपने पुत्र का मरने का दोष मुझ पर लगाना चाहती हो। ये बात सुनकर छोटी बहन बोली, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, किंतु बहन आपके छूने से ये जीवित हो गया है। ये सब होने के बाद उन दोनों की श्रद्धा शरद पूर्णिमा की ओर और भी अधिक हो गई। फिर दोनों बहनें पूरे निष्ठा विश्वास के साथ शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगीं। हे प्रभु, जैसे आपने साहूकार की दोनों बेटियों पर कृपा की और उन्हें संतान प्रदान की, ऐसे ही सभी व्रतधारियों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जब शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से और अमृत की वर्षा करता है, उस समय पर लक्ष्मी जी की पूजा विशेष फलदायक मानी गई है। आयुर्वेद के समान इस दिन न चंद्रमा सिर्फ 16 कलाओं में चमकता है, बल्कि इसकी किरणों में कुछ ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा का लाभ उठाने के लिए शरद पूर्णिमा की रात को चावल की खीर बनाकर खुली चांदनी रात में छोड़ दी जाती है। चांदनी रात में रखने के बाद सभी लोगों को इस खीर का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आँखों की समस्या से परेशान हैं तो शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को खुली आँखों से देखना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्र दर्शन करने से शरीर के सभी प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी के साथ कुबेर भगवान की भी पूजा की जाती है, क्योंकि ये धन के देवता हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की भी उपासना करने का विधान है। ऐसा भी कहा जाता है, शरद पूर्णिमा के दिन शिव जी को खीर से भोग लगाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि को रासलीला रचाई थी। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। विवाहित महिलाएं संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। जो लोग पहली बार से शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं, उन्हें शरद पूर्णिमा के दिन से ही अपने व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। शिव जी पार्वती के पुत्र कार्तिक का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ
कथा। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस रात धन की देवी लक्ष्मी अपने वाहन पर बैठकर घूमती हैं। ये देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और जो जागता होता है उसी पर अपनी कृपा बरसाती हैं। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन श्रद्धा विश्वास के साथ अपना व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तांबे या मिट्टी के कलश की स्थापना करना चाहिए। स्थापना करने के बाद कलश को लाल कपड़े से ढक दें। फिर उसके बाद लक्ष्मी जी की प्रतिमा को या फोटो को स्थापित करें। कलश में कुछ पैसे डालें। शाम को चंद्र देवता की पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5-7 घर में दिए जलाएं। शरद पूर्णिमा के दिन प्रसाद में चावल और दूध की खीर बनाना चाहिए और लक्ष्मी जी को उसी खीर से भोग लगाएं। सबसे पहले किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को या घर में अपने से बड़ों को प्रसाद के तौर पर खीर खिलाएं। शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में जागने का विधान है, इसलिए रात में जागरण करके भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। रात्रि होने के बाद सुबह होने पर कलश लक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात को माता लक्ष्मी की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करते हुए शिवलिंग को जल से स्नान कराने के बाद सफेद चंदन, जल, पुष्प, बेल पत्थर, पुष्प तथा मिठाई का भोग लगाने के बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिक से प्रार्थना करें, आपकी संतान की सदा रक्षा करें। शरद पूर्णिमा का व्रत सुहागिन महिलाओं को अपने पति की लंबी उम्र कामना के लिए करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को अपनी संतान की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा।